तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है बिहार के राज्यपाल से आरिफ मोहम्मद खान से। आरिफ मोहम्मद खान से उनकी 15 मिनट तक मुलाकात हुई। किस मुद्दे पर चर्चा हुई इसका ब्यौरा अभी नहीं आया है, इस पर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार आज अचानक बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। और यह महत्वपूर्ण इस मायने में यह मुलाकात है क्योंकि पिछले करीब एक महीने से जिस तरह से नीतीश कुमार राजनीतिक अपने बदलाव के संकेत दे रहे हैं, उससे यह लग रहा है, उस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात इसको कहा जा सकता है। क्या बातें हुई, किस लिए मिलने गए थे, जब यह जानकारी मिलेगी तो आएगी, लेकिन यह भी है कि इसके मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। और अभी जो हमारे साथी अविनाश कह रहे थे कि लगातार ये बातें चल रही है कि 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को लालू यादव ने जो अपने नेताओं की बैठक बुलाई है, उसके बाद बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की खबर मिल सकती है। संकेत तो लगातार मिल ही रहे हैं और 14 जनवरी नीतीश कुमार के लिए भी एक डेडलाइन जैसी है। उसके पहले वो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। शायद ये अपना मन बना चुके हैं। और उससे पहले की ये जो घटना है कि आज अचानक वो नीतीश कुमार मिलने पहुंचे राज्यपाल से, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। तो यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बिहार में अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं, एनडीए छोड़कर अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो सीधे तौर पर इसका असर केंद्र की सरकार पर पड़ने वाला है, केंद्र की एनडीए सरकार पर पड़ने वाला है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के सांसद और जेपीसी में जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो संयुक्त संसदीय समिति है, उस पर जिस तरह से एनडीए का विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की यानी नीतीश कुमार की पार्टी की दूरी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई है, साफ दिखाई पड़ रही है। हमने बिल्कुल समीर जी, साफ बढ़ गई है। और जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी कि साहब अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनके सांसद तोड़ लेगी, संजय झा के जरिए और ललन सिंह के जरिए ये काम किया जा रहा है, उन पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो बैठक हुई, जेपीसी की बैठक हुई, और उसमें जनता दल यू की तरफ से ही सबसे पहले जो थे इस वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि ये जो संघात्मक ढांचा है संविधान का, उसके खिलाफ है। और ये सवाल उठाया गया कि भाई ये बताइए कि बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है किसी राज्य की, तब फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवाल जनता दल यू की तरफ से ही उठाए गए और इस पर आपत्ति जताई गई। और 18,000 पन्नों की रिपोर्ट जो थी वन नेशन वन इलेक्शन की दी गई। अब जाहिर सी बात है कि 18,000 पन्नों की रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन की पढ़ने के लिए लोगों को समय भी चाहिए, तो अब ये लंबा समय लगेगा। लेकिन जनता तो चाहिए अमलेंदु जी। कल जो देखा गया कि उसमें जिस सूटकेस में भरकर रखा गया था वो सांसद उठा नहीं पा रहे थे। वो इतना बड़ा, पहले तो समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं, कोई गिफ्ट मिला है इनको या क्या मिला है। बाद में पता चला कि ये तो 18 पन्नों की वो रिपोर्ट है और 18,000 पन्नों की, माफ कीजिएगा जी। बिल्कुल समीर जी, 18,000 पन्नों का मतलब आप समझ लीजिए कि जो 500 पेज का एक जो रिम आता है A4 साइज का, वो लगभग 2.5 किलो का होता है। तो 500 पन्ने का अगर 2.5 किलो का है तो 1,000 पन्ने हो गए 5 किलो के। तो 18 मतलब ये जाकर कितना बैठेगा ये, इसको देखिए। तो जाहिर बात है एक व्यक्ति से उठने का नहीं है। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ने के लिए लोगों को समय भी चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट पर सबसे पहला सवाल जो है वो जनता यू की तरफ से आया है और जेपीसी में ये भेजा गया समीर जी। जिस समय इससे पहले जेयू जो था वही वक्फ बिल को भिजवा चुका है जेपीसी में। तो यानी अब देखा जाए तो खुलकर नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अब यही है बिल्कुल कि आज उनका गवर्नर से मिलना और उससे पहले कल जेपीसी की बैठक में जेडीयू की तरफ से आपत्तियां उठाया जाना, ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि 14 जनवरी आते आते बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। और इस खेल को रोक पाना अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बस में नहीं है। जिस तरीके से कल मीडिया के जरिए खबरें फैलाने की कोशिश की गई कि साहब वो शरद पवार टूट रहे हैं और शरद पवार अजीत पवार की पार्टी में जा रहे हैं, वो सब इसका मतलब समीर जी अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि नीतीश कुमार कोई खेल करने जा रहे हैं। तो उसने ये डैमेज कंट्रोल करने की, नैरेटिव का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि नीतीश कुमार किसी दबाव में आ जाए। लेकिन ये उल्टा असर जो है नीतीश कुमार के ऊपर हुआ है बीजेपी के इस डैमेज कंट्रोल का। नीतीश कुमार ने आज गवर्नर से मिलकर बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं।